तो कैसे सही भाई लोग। आज हमने की थी बैक, और बैक की स्टार्टिंग की थी मैंने हैवी लेट पुल डाउन से। स्टैक प्लस 10 kg लगा हुआ है इस पर, और मेरे लिए कोई भी वेट तब तक हैवी या फिर इनवैलिड नहीं होता जब तक कि मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के कुछ 6 रैप के आसपास मैंने काफ़ी क्लीन लगाए थे। मैं उसको 100% क्लीन नहीं बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं बैक से जर्क ले रहा था, शोल्डर से भी जर्क ले रहा था। 100% क्लीन नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं फिर भी हाँ, बहुत कंट्रोल वेट थे मेरे। तो ये वेट बहुत कंट्रोल रैप्स थे मेरे, तो ये वेट मेरे लिए कंट्रोलेबल था। तो ये मैं इसको एक तरीके से ईगो लिफ्टिंग में कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मुझे रिजल्ट मिलते हैं। मेरी लैट्स मुझे अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर पा रहा हूँ, मैं उसको एक फुल रेंज ऑफ मोशन पे मैं उसको रिलीज़ कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए वो वेट बहुत कैची होता है, और मेरी मसल्स बिल्ड करने के लिए ये वेट एकदम परफेक्ट है। उसके बाद मैंने की थी रोइंग, और रोइंग में भी मैं +10 जा सकता था स्टैक पे, लेकिन फिर मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने हैवी लेट पुल डाउन्स किए थे। और उसके बाद इतना अच्छा मतलब स्क्वीज़ फिर मैं कर नहीं पाता पीछे की साइड, और फिर मेरे को ज़्यादा अपनी बैक पे लोड देना पड़ता लोअर बैक पे, इसीलिए फिर मैंने उसको +10 को हटाया, सिर्फ स्टैक किया, और एकदम परफेक्ट डिसीजन था वो, और एक परफेक्ट सेट बना मेरा रोइंग का। और मैं इस रोइंग मूवमेंट में मेनली अपनी अपर बैक को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख भी रहे होगे जो अपर बैक पर ही, क्योंकि ज़्यादा लोड आ रहा है मेरी अपर बैक को, मैं अपर बैक में आर्क बना रहा हूँ एक तरीके से, और फिर उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक डिसेंट मूवमेंट, और मैंने पहले भी बोला है, बैक में आप कोई भी मूवमेंट ले लो, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। अब आपको चूज़ करना है कौन सा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या कौन सा वर्टिकल मूवमेंट ऐसा है जो आपको बहुत अच्छे से हिट करना आता है, या आप बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हो, या आप बहुत अच्छे से वहाँ पर अपनी मसल को पकड़ सकते हो। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो कोई बताने नहीं आएगा। और नई नई एक्सरसाइजेस आपको ट्राई करते रहना चाहिए, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी मूवमेंट्स पे नहीं जाता हूँ, लेकिन ये जो मैं वेरिएशन कर रहा हूँ ये यूजुअली मशीन पर होता है। ये उसका एक ऑल्टरनेटिव है। अपनी पाल्म को ऊपर करके अगर आप देख रहे होगे, तो मेरी पाल्म मेरे फेस की तरफ फेस कर रही है, और वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो ये एक मशीन पुल डाउन मूवमेंट है ये। ठीक है, इसका कुछ नाम होता है, शायद सुपिनेटेड ग्रिप ऐसे कुछ कहते हैं इसको। तो ये वो मूवमेंट है, इससे लैट्स एक्टिवेशन बहुत अच्छा होता है। और जब हम लैट स्प्रेड करते हैं, तो जो हमारा फ्रंट पे जो लैट्स दिखती हैं, उसके लिए बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी लैट्स को आगे स्प्रेड करते समय। तो इसको मैं कर रहा था, इसी पे गया, फिर यही मेरे को ऑल्टरनेटिव, फिर क्योंकि फिर हमारे पास इतनी एक नॉर्मल जिम के अंदर इतनी मशीन्स नहीं है अवेलेबल, या फिर इतने एडवांस मशीन्स नहीं है कि हम अपनी मसल को हर तरीके से टारगेट कर सकें। तो हमको कुछ ऑल्टरनेटिव्स बनाने पड़ते हैं, और मैं ज़्यादा ऑल्टरनेटिव जो है मेरे बैक में ही रहते हैं, क्योंकि बैक की मशीन मेरी जब मैं एक वो है कंबाइंड लेट पुल डाउन और रोइंग वाली। उसके बाद कोई भी ऐसी बैक की मशीन नहीं है जिस पे हम बैक को एफिशिएंटली और अच्छी तरीके से कुछ अलग मूवमेंट में, कुछ अलग रेंज ऑफ मोशन में, कुछ अलग तरीके से ट्रेन कर सकें। तो वो फिर मुझे मूवमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ रोइंग के लिए बनाने पड़ते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, तो बेंच रख के, सीटेड बेंच, और फिर उस पर मैं रोइंग कर रहा था केबल से, रोप से रो कर रहा था मैं। तो वो सेटअप थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इतना स्टेबल नहीं होता है, इतना हैवी आप जा नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी आपकी जितनी लिमिट है उस तक अपनी बॉडी को ट्रेन करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और जब ये आप करना सीख जाओगे, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये तो अगर ऐसा कोई मूवमेंट करना चाहे, तो खाली इसमें आपको एक ही की पॉइंट याद रखना है, जो मैं कर रहा हूँ अभी ये मूवमेंट। तो थोड़ी सी जिस साइड आप कर रहे हो उस साइड हल्की सी बॉडी को टिल्ट करो, और अपने हाथ को सीधा ना ले जाके अपने हाथ को हल्का सा सर्कुलर लेके जाओ। सर्कुलर इन सेंस, आप अगर गौर कर पा रहे हो तो मेरे फेस के क्रॉस कर रहा है मेरे फेस को, तो क्रॉस करते हुए लेके जाना है आपको हैंड, जिससे कि वो एक सर्कल वेव जैसा कुछ आपको फील होना चाहिए। और फिर मैंने लास्ट में ये भी उसी मशीन के तरीके से कुछ होता है जो मैं सिंगल हैंड उधर कर रहा था। यहाँ पर हम डबल हैंड दोनों हाथों से कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं अपने लेट स्प्रेड के लिए, लेट्स मसल्स को। और ये मेरा लास्ट वर्कआउट था, मैंने इसमें ड्रॉप सेट के साथ किया था ये, और पहले स्टैक किया था, फिर 67 एंड कुछ किया था। तो क्योंकि मैं जब उधर कर रहा था, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरा शोल्डर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ पर जाना, तो मैं इसीलिए इधर आया।
मैंने यहाँ पर वो मेरा बर्न थे पहले से ही लेट्स, उसके बाद मैंने यहाँ पर आके उनको कम्प्लीटली एग्जॉस्ट करने की कोशिश करी है। और ऐसी आपकी अप्रोच रहनी चाहिए आपके वर्कआउट में कि अगर आपको लग रहा है कि आप कोई मूवमेंट करके आए हो, उसमें आप जो प्राइमरी मसल है वो टारगेट के साथ साथ कुछ और भी आपका इन्वॉल्वमेंट हायर रहा है किसी दूसरी मसल का, तो आपको उसको एक अगला मूवमेंट ऐसा चूज़ करना चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो। उसके बाद फिर मैंने पोजिंग की थी और पोजिंग मेरी डे बाई डे बढ़िया होती जा रही है बैक की। और आप देखोगे आगे मैंने आर्नोल्ड पोज भी किया था। सो आई एम गेटिंग बेटर एट माई पोजिंग, क्योंकि थोड़ा मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस पर, और देना भी चाहिए। पोजिंग इज़ मस्ट। अगर आप कोई चीज़ बना चुके हो और आप उसे दिखा नहीं पा रहे हो तो वो किसी काम की नहीं होती है। तो पोजिंग एक प्राइमरी और मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और हमारी किसी भी वर्कआउट को डिफ़ाइन करने के लिए कि आपने कैसा वर्कआउट किया है वो आप पोजिंग से ही देख सकते हो। उसमें पंप कैसा आया है, आपको उसमें सेपरेशन कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप पोजिंग देखिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। होपफुली नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए, क्योंकि अभी मैं कुछ कार्डियो सेशंस पर ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। क्योंकि आप इस वीडियो में भी आपने अभी जब मैंने अपनी टी शर्ट रिमूव करी तो आपने देखा होगा बेली फैट बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि कार्डियो सेशंस मेरे बहुत ज़्यादा मिस हो रहे हैं और इतना कार्डियो पे मैं ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कार्डियो करने की तरफ हूँ मैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लेट दिखे, क्योंकि कार्डियो में मुझे लगता नहीं है आप लोग कार्डियो देखना चाहोगे। अगर कार्डियो देखना चाहो तो बता देना। और कार्डियो में ऐसा रखेंगे कि जो भी आपके डाउट होते होंगे वो लेके